एक वक्त था जब ट्रांसजेंडर्स किसी सर्जरी के बारे में सोचते थे, अपनी जिंदगी को आसानी से जीने के बारे में सोचते थे, तब उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। लेकिन आज के ज़माने में मेडिकल इतना आगे बढ़ चुका है कि लिंग परिवर्तन तो होता ही है, लेकिन अब वॉइस चेंज भी हो सकता है किन्नरों का, ट्रांसजेंडर्स का। मैं फिलहाल मुंबई के बॉम्बे अस्पताल में हूं, जहां डॉक्टर नुपुर नेरुरकर, जो कि वॉइस चेंज सर्जन है और वॉइस चेंज डिपार्टमेंट की हेड है बॉम्बे अस्पताल में, उन्होंने 60 से अधिक सर्जरीज की हैं ट्रांसजेंडर्स की पिछले 15 सालों में। और अगर हम पिछले 3 साल की बात करें 2022 से 2024 तक, तो 30 से अधिक उन्होंने सर्जरीज की है। तो डॉक्टर नुपुर मेरे साथ फिलहाल मौजूद हैं। मैम, क्या कहना चाहेंगे आप, जिस तरीके से ये सर्जरीज अब आम होती जा रही हैं और ज़्यादातर ट्रांसजेंडर्स इस बारे में अधिक सोच रहे हैं, और आपने ये सर्जरी सफलतापूर्वक की भी है, तो क्या होती है सर्जरी, इसकी जो अहमियत है वो क्या है? ज़रूर, मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो पहले होता था, ट्रांस पेशेंट्स को इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी कि वॉइस सर्जरी भी हो सकती है। अब बिकॉज सोशल मीडिया इतना पॉपुलर हो गया है, इंडिया में भी पॉपुलर हो गया है, स्पेशली पैंडेमिक में बहुत सारा टाइम था सबको सोशल मीडिया में जाने के लिए, तो इन्फॉर्मेशन फैल गई है। सो द नंबर ऑफ पेशेंट्स जो आ रहे हैं अब लास्ट 2-3 ईयर्स में, वो बढ़ गए हैं। और जो ये ग्रुप ऑफ पेशेंट्स हैं, मैं वॉइस सर्जन हूँ, मोस्ट पेशेंट्स ENT सर्जन्स मेरे को रेफर करते हैं, पर जो ये ग्रुप है मेल टू फीमेल ट्रांस पर्सन्स, वो डॉक्टर के पास जाते ही नहीं है, क्योंकि ऐसी तो कोई दिक्कत उनको है नहीं। सो उनको इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगा? सो दे आर गेटिंग इन्फॉर्मेशन थ्रू सोशल मीडिया। अब इसमें ना 2 तरह की सर्जरीज थी। पहले जो हम सर्जरी करते थे, हम बाहर से काटते थे नेक को और एक कार्टिलेज को दूसरे कार्टिलेज को जोड़ते थे, ताकि जो वोकल फोल्ड है वो स्ट्रेच हो जाए। जैसे गिटार या सितार का स्ट्रिंग स्ट्रेच हो जाए तो पिच बढ़ जाती है, तो मेल टू फीमेल हो जाती है, क्योंकि मेल पिच लो पिच होती है इस तरह की, और फीमेल पिच होती है इस तरह की, ऊंची पिच होती है। पर वो टाँके जो हम लेते थे वो लूज हो जाते थे। सो दैट वाज अ फेलियर ऑफ अ सर्जरी, नॉट एक्सेप्टेड एनी मोर। अब जो सर्जरी करते हैं, ये प्रोफेसर वेंडलर जो जर्मनी के हैं, उन्होंने इंट्रोड्यूस की ऑलमोस्ट 40 ईयर्स अगो, और मैं कर रही हूँ 15 साल से। ये सर्जरी एंडोस्कोपिक है, तो इधर कट नहीं है। तो जो मेन फीमेल बन रहे हैं उनको तो कट चाहिए भी नहीं नेक पे। और एंडोस्कोपिकली हम क्या करते हैं, अगर ये वोकल फोल्ड है, वोकल फोल्ड वी की तरह होते हैं, तो वोकल फोल्ड को ना आगे से हम फ्रेशन करके टाँके मारते हैं और लेंथ आधा कर देते हैं। अगर किसी भी स्ट्रिंग का लेंथ आधा करेंगे तो पिच बढ़ जाएगा। सो ये बहुत ड्रामेटिक और इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छा हो जाता है, सिर्फ क्योंकि टाँके लिए हैं 15 दिन के लिए, 2 हफ्ते के लिए। पेशेंट को बोलते हैं बात बिल्कुल नहीं करनी है, मौन व्रत रखना है, ताकि टाँके नहीं खुले, 2 हफ्ते के लिए। और खाना वाना तो वो 4 घंटे में ही सर्जरी के बाद खाते हैं। सर्जरी जनरल एनेस्थीसिया में होती है। सो ये सर्जरी का सक्सेस रेट हमको बहुत अच्छा मिल रहा है। 2 हफ्ते के बाद कब वो आवाज़ बदलती है, कब उनका जो सक्सेस है सर्जरी का वो दिखता है? सो 2 हफ्ते में ही हम पेशेंट को फिर से देखते हैं कि टाँके ठीक हैं, खुल नहीं गए, और बात करना शुरू करते हैं। तभी हमको पिच ऑलरेडी इंक्रीज्ड मिलती है। पर फिर हमारे थेरेपी डिपार्टमेंट भी बहुत अच्छी है। थेरेपिस्ट जो है ना, वो वॉइस थेरेपी, जैसे फिजियोथेरेपी है, ये स्पीच थेरेपी है। स्पीच थेरेपी हम शुरू करते हैं वॉइस मॉड्यूलेशन के लिए, और अबाउट 4 to 6 वीक्स में, 4 से 6 हफ्ते में फाइनल रिजल्ट हमको मिल जाता है। क्योंकि जो औरत की आवाज़ है, पिच बहुत ज़रूरी चीज़ है, पर और भी चीज़ें होती हैं कि कैसे औरत कौन से शब्द यूज़ करती है, कहाँ एम्फोसिस देती है, तो वो सब भी हम थोड़ा बहुत सिखाते हैं। हाँ जी, थोड़ा फेमिनिन एक्सप्रेशंस अलग होते हैं। हाँ जी। ये सर्जरी एक ही बार होती है कि फिर से डॉक्टर के पास विजिट करना पड़ता है? सर्जरी एक ही बार करनी है, पर 2 हफ्ते में देखते हैं, और अगर हो सके 6 हफ्ते में। हो सके मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि 80% पेशेंट्स अनोनिमस रहना चाहते हैं। वो आते हैं फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, और फिर वो रिजल्ट अच्छा हो गया, वो वापस आना ही नहीं चाहते। ये इशू है। अब अगर हम इसे भारतीय लेवल पे बात करें और मुंबई के लेवल पे बात करें, तो जैसे कि आपने कहा कि अमेरिका में ये जो प्रक्रिया है बहुत पहले से इस्तेमाल की जा रही है, और आप 15 साल से करी हैं, तो किस तरीके से, किस लेवल पे ये सक्सेस हुआ है? ट्रांसजेंडर्स की क्या मानसिकता है, क्यों वो इस तरफ बढ़ रहे हैं, और क्यों वॉइस चेंज सर्जरी कर रहे हैं? सो एक तो जो ट्रांस है, अब वो ज़्यादा आसानी से एक्सेप्ट हो रहे हैं सोसाइटी में, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। 15 साल पहले हर एक पेशेंट जो आता था, उनका कुछ फैमिली सपोर्ट नहीं था और कुछ फाइनेंसेस नहीं थे, एटलीस्ट जो मेरे पास आ रहे थे। किसी फ्रेंड को लेके आते थे, और सब बोलते थे कि हमारा सब पैसा खत्म हो गया, फैमिली ने डिसोन किया है। लास्ट 4-5 साल से मैं देख रही हूँ कि जो पेशेंट्स आ रहे हैं, कभी अपने पेरेंट्स के साथ आ रहे हैं, एक पेशेंट आया हस्बैंड के साथ। सो ये पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव है कि वो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं इन आवर सोसाइटी। तो फिर भी
बहुत सर्जरीज क्योंकि उन्होंने की होती हैं तो फाइनेंशियल सिचुएशन कम ही होती है, तो टिपिकली मैं जनरल वार्ड में बॉम्बे हॉस्पिटल में सर्जरी करती हूँ। हमारे हर साल वर्कशॉप्स भी होते हैं, तो फिर उसमें तो बहुत ही सस्ते में भी करते हैं हम। लेकिन मानसिकता की अगर हम बात करें तो क्या ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुकी है ये प्रक्रिया कि मुंबई शहर में अगर हम माने 2000 के करीब 2000-3000 के करीब ट्रांसजेंडर्स हैं और उन्हें सर्जरी करनी है, तो क्या सब में ये बात फैल चुकी है कि ये भी एक प्रोसेस है, लिंग परिवर्तन के बाद अब आवाज़ भी बदली जा सकती है? वो अगर हम सोचे महाराष्ट्र का शायद 2 लाख होंगे ट्रांस या 4 लाख होंगे, तो जो फीमेल टू मेल है उनको तो ज़रूरत ही नहीं है, तो एटलीस्ट 1-2 लाख लोगों को ज़रूरत है। या तो वो वॉइस मॉड्यूलेशन करेंगे, जहां हम सीखते हैं कि चलो हमेशा हमको ऊंची सुर में बात करनी है, तो उधर प्रॉब्लम हो जाता है कि आपने कॉफ किया या स्नीज किया या रोए तो हाँ रियल आवाज़, तो फिर सब देखते हैं कि ये क्या हो गया। सो इसीलिए उनको चेंज चाहिए। तो मेरे को नहीं लगता ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी फैला है जितना फैलना चाहिए। सो इसीलिए आपके दौरान ये बहुत यूजफुल हो जाएगा। हम चाहते हैं लोग भले ऑप्शन ले या नहीं ले, उनको एटलीस्ट इन्फॉर्मेशन हो कि हाँ ये सर्जरी हो सकती है, रिलेटिवली सिंपल सर्जरी है, बाहर कुछ कट नहीं है, 1 टाइम प्रोसीजर है और उससे हमारी पिच बढ़ सकती है। और मैंने पेशेंट्स में देखा है, वो देखते हैं ब्यूटीफुल फीमेल, पर जब वॉइस चेंज हो जाती है ना, वो मेटामॉर्फोसाइज हो जाते हैं, मतलब इतने खुश हो जाते हैं और वो बोलते भी हैं कि बाकी सब तो ठीक है, अब आवाज़ फेमिनिन हो गई, अब हमको पूरी तरह से फेमिनिन लग रहा है। सो बहुत ही खुश हो जाते हैं। आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी, जिस तरीके से ये बॉम्बे अस्पताल है, प्राइवेट अस्पताल है, तो जब कोई ट्रांसजेंडर आता है और जब इसकी सर्जरी के जो फीस हैं, चार्जेस हैं, उस बारे में पूछता है, तो कहीं ना कहीं वो सोचते होंगे, क्योंकि ज़्यादातर ट्रांसजेंडर्स मध्यम वर्गीय हैं, अफोर्ड नहीं कर पाते होंगे, तो कितने चार्जेस हैं, अगर कोई करना चाहता है तो क्या कहना चाहेंगे? बॉम्बे हॉस्पिटल में ब्यूटी ये है कि 30% बेड्स जो है ना जनरल वार्ड के हैं। सो जनरल वार्ड में हम जब करते हैं ये 50 से 60 हज़ार में कंप्लीट सर्जरी होती है। उसके अलावा क्योंकि बॉम्बे हॉस्पिटल हमारे वर्कशॉप सपोर्ट करता है, वर्कशॉप्स में 5,000 में सर्जरी होती है। सो वी कैन डू इट। और एक इंडिजन कैटेगरी भी है, अगर इंसान दिखाए कि हाँ राशन कार्ड में बहुत कम हमारा लेवल है फाइनेंशियल, तो 0 कॉस्ट पे भी हो सकती है। सो वी आर हियर टू हेल्प, द हॉस्पिटल इज हियर टू हेल्प, पर पेशेंट्स को इन्फॉर्मेशन चाहिए और उनको हमको अप्रोच करना है। जैसे कि आपने सुना कि चाहे वो प्राइवेट अस्पताल हो या फिर कोई सरकारी अस्पताल हो, और जो डॉक्टर्स हैं वो पूरी मेहनत कर रहे हैं कि ट्रांसजेंडर्स के लिए जब वो पूरी तरह से बदलते हैं, एक मेल से फीमेल होना चाहते हैं, तब वो लिंग परिवर्तन करते हैं, खुद को बदल देते हैं, लेकिन जो आवाज़ है वो नहीं बदल पाते। लेकिन अब ये जो मेडिकल है काफ़ी बढ़ चुका है, हालांकि काफ़ी देरी से सभी को पता चल रहा है। 15 साल से डॉक्टर नूपुर इस पर काम करती आई है, लेकिन पिछले 3 सालों में जितने ट्रांसजेंडर्स ने इस पर काम किया है और सर्जरी कराई है, उस वजह से लग रहा है कहीं ना कहीं कि सोसाइटी में बदलाव आ रहा है और ट्रांसजेंडर्स भी इस वॉइस सर्जरी की तरफ बढ़ रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम पायल निकुम है। मैं बाय प्रोफेशनली मॉडल, एक्ट्रेस एंड इंटरनेशनल बैली डांसर हूँ और मैं धुलिया डिस्ट्रिक्ट शिरपुर से बिलोंग करती हूँ। मैं एक ट्रांसजेंडर हूँ और मुझे प्राउड फील होता है कि मैं एक ट्रांसजेंडर हूँ। और ट्रांसजेंडर लोगों की लाइफ ऐसी है कि उनको आए दिन हर कोई ना कोई पर्सन कहीं से सोसाइटी में ट्रोल करते रहता है। तो उस चीज़ की वजह से बहुत सारे ट्रांसजेंडर हैं कि वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और कुछ गलत कदम उठाते हैं, और उनको कहीं ना कहीं लगता भी है कि लाइफ में आके बहुत ज़्यादा ट्रोल हो रहे हैं, या हर जगह पे जाने के बाद में कहीं ना कोई कमी महसूस हो रही है खुद के अंदर। लुक वाइज वो प्रॉपरली फ़ीमेल लग रही है पर वॉइस से फ़ीमेल नहीं लग रही है, तो कहीं ना कहीं दुनिया उनको ट्रोल करना स्टार्ट कर देती है। और कुछ मेरे साथ भी वैसा ही हो रहा था, तो इसलिए मैंने गूगल पे सर्च करने के बाद में मुझे फाइनली लास्ट ईयर मुझे डॉक्टर नूपुर कपूर नेरुलकर मैम का मुझे कांटेक्ट मिल गया। और मैम से मैंने जब कांटेक्ट किया देन मैम ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैम ने पूरी तरह से मुझे सारा जो भी प्रोसेस है वॉइस चेंज करने का मुझे अच्छी तरह से मुझे समझाया, बिल्कुल एक अपने बच्चे को जैसे माँ समझाती उसी तरह से। मुझे डर बहुत ज़्यादा लग रहा था कि
आखिर वॉइस का सवाल है। कहीं मैं सर्जरी कराने के चक्कर में, कुछ हासिल करने के चक्कर में मेरे जो ये वॉइस है मैं ये भी ना खो दूँ। बट वैसे कुछ भी नहीं, मैम ने मेरे दिल से वो डर निकाल दिया और फाइनली मैंने मैम के ऊपर ट्रस्ट करके मैंने लास्ट ईयर मेरा वॉइस चेंज सर्जरी मैंने कर लिया। अभी मुझे 1 ईयर कंप्लीट हो गया है और फाइनली मैं इतनी ज़्यादा मैं हैप्पी हूँ। और वॉइस चेंज होने के बाद में मैंने जो अचीवमेंट किया है वो लिटरली मैम को सैल्यूट है उस चीज़ के लिए कि मैम ने जो वर्क किया है मेरे ऊपर ऑसम है। उस चीज़ के लिए तो मैं बहुत ज़्यादा थैंक्स बोलूँगी मैम को। और ये जो सर्जरी है इसको हम लोग सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा ये वो, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अप्रोक्स 70 to 75,000 to 80,000 जैसा पकड़ लीजिए, वैसे ही खर्चा होता है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। हाँ, इतना है कि इसमें 2 वीक्स तक आप थोड़े से कुछ ना कुछ थोड़े रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं कि कुछ हार्ड खाना नहीं खा सकते ज़्यादा, जैसे कि पतला खाना खाना है आपको। बट ऐसा नहीं है कि प्रॉपरली आपको खाना बंद करना पड़ेगा या कुछ, ऐसे कुछ भी नहीं है। आप सब कुछ खा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। पर इतना है कि 1 मंथ तक बात नहीं कर सकते हो। 1 मंथ तक आपको बिल्कुल प्रिकॉशंस पालने हैं कि आपको बात नहीं करना है और आपके थ्रोट में कुछ भी वोकल कॉर्ड में आपको स्ट्रेस ना गिरे, उसका ध्यान रखना है। देन आफ्टर ऑल जो वॉइस आपकी आएगी वो सच में आपको लिटरली हैप्पी फील करेगी और ऐसा फील होगा कि सच में लाइफ में आके एक औरत की ज़िंदगी जो चाहिए थी वो मिल गई। आपने जो अचीव करना था वो अचीव कर लिया और आज भी मुझे वही फील होता है और मैं खुद को बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती हूँ कि मैं एक ट्रांस होने के बावजूद मैं आज पूरी तरह से प्रॉपर लड़की बन चुकी हूँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है और जो फाइनली मैम ने मेरे वॉइस को लेके मुझे जो इतना बड़ा गिफ्ट जो मुझे दिया है, मैं तो उसको गिफ्ट ही बोलूँगी कि आज जो भी करते हैं वो डॉक्टरों की वजह से ही होता है। तो बाकी ट्रांसजेंडर को भी मेरा यही कहना है कि अगर आप लोग भी अगर पूरी तरह से औरत बनना चाहते हो तो सिर्फ दिल से औरत बनना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लुकिंग से भी, मेंटली, फिज़िकली दोनों तरह से आपको औरत बनना पड़ेगा। और उस चीज़ के लिए अगर वॉइस चेंज करना है तो डॉक्टर नूपुर कपूर मैम के पास ही मैं तो सजेस्ट करूँगी, बिकॉज़ मुझे बहुत ज़्यादा हैप्पी फील हो रहा है। सो थैंक यू सो मच मैम।